नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट रडार में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार ट्रेड टेक के स्टॉक के बारे में। कंपनी के स्टॉक में दोस्तों आपको जब से आईपीओ आया है तब से आपको एक कंपनी के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे निवेशक परेशान हैं कि वो इस स्टॉक में क्या करें, तो इसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आपने स्टॉक को थोड़े समय के लिए 1 या 2 साल के लिए आपने स्टॉक को खरीदा है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे कि क्या लगता है कि आने वाले वक्त में स्टॉक में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है या नहीं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी करे हमारे स्टॉक मार्केट रडार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट, जेन्युइन अपडेट देखने को मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो कंपनी के स्टॉक में आपको पिछले 1 महीने में लगभग 30% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के स्टॉक में गिरावट आपको थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। और हालांकि अगर हम बात करें कंपनी के अब तक की गिरावट की तो लगभग कंपनी का जो हाई था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी ने हाई लगाया था वो लगभग ये कंपनी ने हाई नहीं लगाया था। कंपनी का जो आईपीओ प्राइस था, कंपनी लिस्ट हुई थी, वो 1618 रुपीज़ के आसपास कंपनी का प्राइस लिस्ट हुआ था। और वहीं से कंपनी के प्राइस में आपको हल्की सी मूवमेंट देखने को नहीं मिली और लगातार कंपनी के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी के स्टॉक में आपको लगभग पिछले 6 महीनों में 63% से लेकर 64% के आसपास की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बात करूँगा कि आपको स्टॉक को लेकर या अगर आपने स्टॉक को होल्ड पर रखा है तो आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तो पहले हम कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये जो कंपनी है, कंपनी एक बड़ी छोटी कंपनी है, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में कहा है कि आप एक स्मॉल कैप कंपनी में उतना ही पैसा डालें कि अगर जितना आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई घबराहट ना हो। पर कार ट्रेड टेक एक ऐसी नहीं कंपनी है। कार ट्रेड टेक एक न्यू एज टेक कंपनी है। न्यू एज टेक कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप बड़े ही कम समय में बन सकती है। ये बात भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी के अगर हाई की बात करें तो ये तो हमने बात कर ली थी। कंपनी का करंट प्राइस 540 के आसपास है। कंपनी के स्टॉक की बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का स्टॉक ना ही महंगा है, बल्कि अगर एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस हाई तो ये स्टॉक अब काफ़ी सस्ता हो चुका है। कंपनी के स्टॉक की अगर बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के लगभग आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों हम कंपनी की आरओसी की बात करें या आरओई की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि न्यू एस्टेक कंपनी में आप आरओई आरओसी नहीं देखा करते। आप स्टॉक में देखते हैं कि आपको आने वाले 5 साल में आने वाला जो टाइम है, जो न्यू एस्टेक कंपनीज का जो टाइम है, आपको उन कंपनीज में आने वाले वक्त में कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इस बेसिस पर आप स्टॉक की यहाँ पर वैल्यूएशन देते हैं। तो इसमें आरओसी और आरओई नहीं होते क्योंकि इन कंपनीज की जो ग्रोथ स्टेज पर इनके जो नंबर्स हैं वो नहीं देखे जाते, बल्कि रेवेन्यू पर आपका इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जोमेटो का देखते हैं अगर हम तो जोमेटो में भी आपको रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है बजाय प्रॉफिट के, क्योंकि इनका खुद का मानना यह है कि ये प्रॉफिटेबल तब होंगे जब इनकी अच्छे खास इनके पास कस्टमर एक्विजिशन होगी। और कस्टमर एक्विजिशन के लिए इन्हें काफ़ी सारी एड्स, काफ़ी सारी कॉस्ट डालनी पड़ती है, काफ़ी सारा पैसा अपने बिजनेस में डालना पड़ता है, जिससे इनके आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हो और ये जब चाहें तभी प्रॉफिटेबल हो सके। मैं आपको बता दूं कि न्यू एस्टेक कंपनी के हाथ न्यू एस्टेक कंपनी ऐसा नहीं है कि ये जब चाहें प्रॉफिटेबल बन सकती हैं। इनके हाथ में है कि ये जब चाहें प्रॉफिटेबल बन सकती है। जैसे नज़ारा टेक की कंपनी के सीईओ ने भी कहा था कि हम चाहें तो आज ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, पर वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोथ। और जब तक किसी भी कंपनी में ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी तब तक किसी भी स्टॉक में आपको आने वाले वक्त के जो फ्यूचर ग्रोथ है वो नज़र नहीं आएगी। इसलिए इन कंपनीज में आपको हमेशा आने वाले वक्त में कितनी ग्रोथ अवेलेबल है वो देखनी चाहिए। अगर कंपनी की हम अच्छी बातों की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज फ्री है। कंपनी ने अपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 सालों में लगभग 20% के आसपास दी है। देखिए कंपनी ने पिछले 5 सालों में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, पर हाल ही के ईयर्स में कंपनी ने कोई इतनी अच्छी खास प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखाई है। अगर कंपनी की हम बुरी बातों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट
इज़ नॉट पेइंग आउट द डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है और जो भी प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल से आ रहा है वही कंपनी प्रॉफिट दोबारा दिखा रही है। मतलब कंपनी का अगर पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, वही उसी के आसपास कंपनी का अगले क्वार्टर में प्रॉफिट है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर बेसिस पर यहाँ पर आपको कंपनी में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी की वही बात जो मैंने की आपको, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी की ROE बड़ी कम है, कंपनी की ROC बहुत कम है, अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम ऑफ 20 करोड़। मतलब कंपनी की जो अगर हम बाकी की जो अर्निंग्स भी लगाएं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ रुपीज़ के आसपास निकल कर आती है, जो कि बेहद कम है। अगर कंपनी का अगर हम कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो कंपनी में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिछले साल 21 सितंबर से कंपनी की जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ की यहाँ पर आपको सेल्स में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर आपको यहाँ बात भी देखनी चाहिए कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। मेरे हिसाब से कंपनी ने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है, पर अगर यहाँ पर आप देखें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो भी पिछले क्वार्टर में, पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पिछले साल 21 करोड़ से बढ़कर 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ चुके हैं। और बजाय सेल्स के, सेल्स देखिए आप कंपनी की कितनी ज़्यादा, अगर किसी भी कंपनी की सेल्स इतनी नहीं बढ़ती जितने उसके खर्चे बढ़ते हैं तो उस कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा चिंताजनक ये बात हमें यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पर आप देखें तो कंपनी की सेल्स जिस 11 करोड़ से बढ़ी है, उसी के बजाय कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कंपनी के 21 करोड़ से 75 करोड़ रुपीज़ के आसपास खर्चे आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव मुझे ऐसा लगता है। पर इसका कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि पिछले सितंबर 2020 में जब लॉकडाउन था तो कंपनी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। ये भी एक कारण रह सकता है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो इतने नहीं आए हैं। कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2 करोड़ से बढ़कर घटकर -37 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ चुके हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर कंपनी लगातार घाटे में जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि हाल ही के क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने हाल ही के क्वार्टर में अपना 6 करोड़ से अपना लॉस कम किया है। मतलब कंपनी का जो लॉस है वो नैरो यहाँ पर होता हुआ नज़र आया है। अगर बात करें तो हम नेट प्रॉफिट की, कंपनी के नेट प्रॉफिट -44 करोड़ के लॉस से कंपनी का जो लॉस है वो घटकर 41 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया है। और कंपनी का EPS जो लगभग -70 के आसपास था वो लगभग अब -9 के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल इतने गुड नहीं हैं जितने IPO से पहले थे, क्योंकि IPO से पहले हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट को सजाती है क्योंकि उन्हें एक अच्छा दाम चाहिए मार्केट में। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाटा ट्रेड टेक के फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं हैं, पर जिस तरह की ग्रोथ का वादा इनके CEO और मैनेजमेंट ने किया है, अगर ऐसी ग्रोथ आने वाले वक्त में ये कंपनी या इस स्टॉक में आपको देखने को मिलती है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टॉक में इतनी ग्रोथ आने वाले वक्त में अवेलेबल है, पर जिस तरह से सेकेंडरी जो कार का मार्केट है वो जिस तरह से इंक्रीज़ करता जा रहा है और कार ट्रेड टेक उसमें लीडर है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कंपनी अच्छा कर सकती है। पर फिलहाल तो नहीं, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखकर भी नहीं लगता कि कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा करेगी। अगर आप एक फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं तो अगर आप एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं तब आप इस स्टॉक में आने वाले 10 से 15 साल के लिए बने रह सकते हैं। पर आप कोई इस स्टॉक में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ज़रूर एक हेल्थ चेक ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।